Hello and good afternoon, everyone. I hope you all are good. You all are fine, doing well. So आज के क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? बेसिकली कल के क्लास में मैंने बताया था कि आई विल स्टार्ट विद अ क्वेश्चन दैट आई गेव यू एज अ होमवर्क, वन क्वेश्चन. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को किया होगा जो मैंने होमवर्क दिए थे, राइट? डन. अगर आप लोगों ने किया है तो काफी अच्छा. अगर नहीं किया तो it should not have happened. What can I do? What else can I do? Like nothing else is in my hand. तो आपकी ऑनेस्टी आपको बचा सकती है. What was the question? First question, so I'm not going to go into that क्योंकि that was purely a question. यहाँ से we need to learn about one more term, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को पिक कर रही हूँ. Now क्वेश्चन क्या था? Find the magnetic moment because of an electron revolving around a circle of radius r. In the yesterday's class, yes, Avanti, class 12, raised hand. Yeah, let me know in the chat section what's your doubt. Yes, I'm waiting for you. Avanti, class 12. You're from which JNB? कोई doubt था? You raised your hand, right? That is why I'm asking. Okay. Not responding. Okay. Find the magnetic moment because of an electron revolving round a circle of radius r. Done. So in the previous class, largely what I discussed is कि अगर हमारे पास कोई एक लूप है, इसमें करंट अगर I फ्लो कर रहा है, तो ये करंट लूप एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा वो कितना होगा? I इंटू ए होगा और इसका डायरेक्शन किधर होगा? एरिया वेक्टर के अलोंग. एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हम कैसे निकाल रहे थे? करंट के डायरेक्शन में 4 फिंगर को कर्ल करना था, राइट हैंड के 4 फिंगर्स को, एंड देन थंब विल गिव अस द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर. सो हियर मैग्नेटिक मोमेंट इज इन व्हिच सेंस? इट इज इन आउटवर्ड सेंस, राइट? सॉरी. सो नाउ इन द क्वेश्चन व्हाट वाज गिवन, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा है? वो सर्कल में जा रहा है ऐसे, ठीक है? जिस सर्कल में जा रहा है उसका रेडियस गिवन था आर. सो इलेक्ट्रॉन क्या है? तुम्हारा चार्ज पार्टिकल है. अगर ये मूव कर रहा है तो करंट जनरेट होगा, है ना? और ये सर्कल में मूव कर रहा है, यानी कि सर्कुलर लूप ऑफ करंट जनरेट होगा. डन. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ करंट हियर? तो करंट का वैल्यू कैसे लिखते हैं हम लोग? आई को क्या लिखते हैं? dq by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. तो यहाँ से आप देख लो, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चल के यहाँ तक कितने टाइम में आएगा? अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है तो कितने टाइम में आएगा? ये वन टाइम पीरियड में, यानी कि इन वन टाइम पीरियड हाउ मच चार्ज इज फ्लोइंग? E amount of charge is flowing in how much time? In this much time. So what will be the value of current? EV by 2 pi r. So this is your what? This is what? This is your EV by 2 pi r. This is your current, right? So this is current. Now what will be the magnetic moment? तो यहाँ पे ये करंट लूप है जिसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर. सो मैग्नेटिक मोमेंट हियर विल बी हाउ मच? इट विल बी इक्वल टू EV by 2 pi r into पाई आर स्क्वायर. डन. मॉड्यूलस अगर मैं लिखूं तो मैग्नीट्यूड लिखूं तो कुछ ऐसा आएगा. अब आप इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर कैंसिल होगा, EVR by 2. Something like that we are getting. Done. So magnetic moment of electron moving in a circle of radius r with velocity v will be how much? EVR by 2. Now magnetic moment हमारा क्या आया? EVR by 2. Now we need to do certain modifications here to get to a certain term. तो देखो क्या करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसको मल्टीप्लाई कर दो, और सॉरी EVR by 2 था, मैंने m लिखा है, ये क्या था तुम्हारा? This was your 2. So mass of electron से multiply कर दो, mass of electron से divide कर दो. What you will get here? You will get here E by 2 me
E by 2 into mass of electron into mass of electron into velocity into r. Now what is this? This is your magnetic moment का magnitude. So what is this? EV mvr. If you remember, this is an angular momentum. यहाँ पे हमारे पास एक m मास का पार्टिकल है, v वेलोसिटी से r रेडियस के सर्कल में जा रहा है. इसका लीनियर मोमेंटम किसी भी टाइम पे टेंजेंशियल होगा, ऐसा mv. So angular momentum will be r cross mv. ठीक है. So this is angular momentum. Angular momentum, चलो मैं इसको सेपरेटली लिखती हूँ. ठीक है. एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या है यहाँ पे? एम वी आर. और डायरेक्शन किधर होगा? अगर डायरेक्शन देखो यहाँ पे किधर डायरेक्शन आया है, ऐसे आया है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है. देन एल का डायरेक्शन. मुझे ये बताओ एम का डायरेक्शन किधर होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा? तो उसके लिए मुझे करंट का डायरेक्शन चेक करना होगा. तो मेरा इलेक्ट्रॉन कैसे जा रहा था? माई इलेक्ट्रॉन वाज मूविंग लाइक दिस. अगर ये ऐसे जा रहा है तो करंट का डायरेक्शन इससे ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है. यानी कि करंट का डायरेक्शन किधर होगा? इधर आई. डन. सो अगर करंट का डायरेक्शन आई कैप है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? इनटू द प्लेन, दैट इज क्लॉकवाइज, राइट. तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम को क्या लिखोगे? ये तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा? एंटी क्लॉकवाइज है ना? एंटी क्लॉकवाइज है तो ये आउटवर्ड है. एल क्या है तुम्हारा? एल वेक्टर है. एम वी आर in the outward direction, and current is in what sense? Sorry, magnetic moment or magnetic dipole moment is in what sense? That is inward, right? तो यहाँ पे क्या लिखोगे? अगर m और l को मुझे रिलेट करना है तो मैं कैसे लिखूंगी? माइनस ऑफ e बाई 2me l, ऐसा लिखूंगी, क्योंकि m और l का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए यहाँ पे मैंने माइनस साइन दिया है. आई होप इट इज क्लियर. मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? करंट के डायरेक्शन में. करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, यू आर गेटिंग इनवर्ड. एंगुलर मोमेंटम किधर है? इधर, यानी कि आउटवर्ड. दोनों का डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, इसलिए माइनस साइन है. डन. सो दिस आई वांटेड टू मेक क्लियर. अब यहाँ पे देखो, मैग्नेटिक मोमेंट बाई एल के रेशियो को निकालोगे तो किसके बराबर होगा? ई बाई 2me, विच इज अ कांस्टेंट, है ना? ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा. एंड इसको हम क्या बुलाते हैं? जाइरो मैग्नेटिक रेशियो. इसी रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? जाइरो मैग्नेटिक रेशियो. दैट इज व्हाई आई डिस्कस दिस क्वेश्चन जस्ट फॉर दिस रेशियो. ओके, सो हैव इट इन योर हेड. नाउ व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट लूप? तो ये चीजें हम काफी ज्यादा पहले भी पढ़ चुके हैं. इलेक्ट्रिक डाइपोल में हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक डाइपोल है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस a. अगर हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इस पे फोर्स क्या लगता था? 0 लगता था, है ना? क्योंकि प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Fe, और माइनस क्यू पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में Fe. अगर दोनों का चार्ज वैल्यू तो सेम है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन ऑपोजिट है, सो फोर्स इज 0. सिमिलरली अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक मैग्नेटिक डाइपोल को रखा है, जो कि एक करंट कैरिंग लूप हो सकता है. करंट कैरिंग लूप भी क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है. तो अगर हमने इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो इस पे भी फोर्स क्या लगेगा? 0. यू जस्ट नीड टू कंपेयर दिस टू थिंग्स. तो यहाँ पे भी इफ फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फोर्स विल बी व्हाट? 0. यहाँ पे बी तुम्हारा क्या है? यूनिफॉर्म. अगर यूनिफॉर्म नहीं होगा तो डिफरेंट आएगा, ठीक है? नॉट 0 होगा. डन. सो दिस इज दिस. Now do this question. I'm giving you some 1 minute for this. So take 1 minute of your time and do this. जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर. Don't take much time. You already know how to do it. तो जल्दी से करके दिखाओ. अगर तुम लोग कल जाकर क्लास हॉस्टल में पढ़े होगे, कुछ क्वेश्चंस किए होगे, then this question is very easy. You will give me the answer. जल्दी से तो बताओ क्या आ रहा है.
Anyone who got the answer? Marvi, it seems correct. Yes. Others, please. Anyone else? Question is actually very easy. You can do it. Question here, there is a circular coil ABCD carrying a current I placed in a uniform magnetic field. Done. This is a current carrying coil placed in a uniform magnetic field. So net force would be what? Net magnetic force would be what? 0. Because this loop is kept in a what? Uniform magnetic field. If the magnetic force on the segment AB is F, on segment AB, how much force is acting? F. The force on remaining segment BCDA is, what will be the force on remaining segment? How will you calculate? So net force is 0. Now you just look at the segments carefully. Segment AB, segment BC, segment CD, yes, JNV भावनगर, correct. Segment DA. तो ये सारे ही सेगमेंट सेंटर पे कितने एंगल बना रहे हैं? 90 डिग्री, है ना? सिमेट्री है काफी ज्यादा लेंथ का. तो यहाँ पे देखो AB पे जितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा उतने ही CD पे लगेगा, लेकिन अगर इस पे फोर्स इधर लग रहा है नेट फोर्स, तो इस पे नेट फोर्स इधर लगेगा. सिमिलरली इस सेगमेंट पे जितना फोर्स होगा उतना ही फोर्स इस सेगमेंट पे होगा. इस पे फोर्स इधर है तो इस पे फोर्स इधर होगा, क्योंकि नेट फोर्स हैज टू बी 0, राइट? तो कुछ ऐसा होगा. अब देखो ये फोर्स तो मुझे F दिया हुआ है, तो इन तीनों पे कितना फोर्स लगेगा? ये तो कैंसिल हो गया, 0 बचा कौन? ये. सो माइनस F. डन. तो आंसर क्या होगा? माइनस F. डन. ऐसे भी कह सकते हो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सेगमेंट इज व्हाट? 0. सो फोर्स एक्टिंग ऑन AB प्लस फोर्स एक्टिंग ऑन BCDA must be 0, right? Force acting on AB is given, that is F dash, F bar. तो force acting on BCDA क्या हो जाएगा? minus FAB, that is equal to minus F, right? So this is the answer. You can do it this way also. Yeah, do this question. Take again 1.5 minutes and let me know what answer you're getting. Again, this is very simple. Yes. Yeah, come on. Same type of question it is. What happened to everyone? Kaushik, Anisha, Marvi, Avanti, class 11, 12, whatever it is, Gen B. Give me answers, please. At least some answers I should be getting, don't you think? Okay, Gen B, class 12. Okay. Others?
यार कुछ भी नहीं करना. क्वेश्चन क्या है? करंट कैरिंग क्लोज लूप. दिस इज अ क्लोज लूप in the form of a right angle isosceles triangle ABC. Just now I have said, if there is any loop, current carrying loop placed in a uniform magnetic field, net force acting on it will be what? 0. मैं हर टॉपिक पे कितना ठहरूं? तुम लोग पहले भी पढ़ चुके हो ना इन चीजों को. अगर मैं इसी तरह ठहरती रही हर टॉपिक पे तो सिलेबस बिल्कुल पीछे रह जाएगा. तुम लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे, मतलब पढ़ नहीं रहे तुम लोग. दिस इज टू बैड, सीरियसली. So if net will be 0 because this is a current carrying loop placed in a uniform magnetic field, and direction of magnetic field is in this sense along AB, right? If the magnetic force on the arm BC is F, then force on the arm AC will be. Sum of forces on all the arms will be what? So यहाँ पे लिख लो ऐसे FAB plus FBC plus FAC क्या होना चाहिए? 0. क्योंकि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ क्लोज लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सो इट हैज टू बी 0, राइट? इसको आप 0 करो. उसके बाद क्या दिया हुआ है? फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी इज गिवन, राइट? सो फोर्स एक्टिंग ऑन बीसी इज हाउ मच? इट इज F. तो आप इसको यहाँ पे लिखो ना, इसको लिखो F. फोर्स एक्टिंग ऑन AB क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग वायर का फॉर्मूला क्या था? इफ यू रिमेम्बर, दिस वाज IL क्रॉस B, राइट? सो AB के लिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो AB में करंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो L और B का डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है. L क्रॉस B क्या हो जाएगा? 0. सो नेट फोर्स इज 0. अब ये हो गया 0 प्लस FAC. तो FAC कितना आया? -F. ओके, सो दिस इज द आंसर, राइट? चलो, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट लूप. अगेन करंट लूप कहने का मतलब करंट लूप प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड. तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लो फिर से. इसमें करंट कैरिंग लूप है. ये लूप का शेप कुछ भी हो सकता है. इट हैज टू बी अ लूप. ये ट्रायंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, हेप्टागन हो सकता है. इट कैन बी एनीथिंग. इट हैज टू बी क्लोज. जस्ट डन. तो करंट कैरिंग क्लोज लूप क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल होता है. और तुम लोग पढ़े हो इलेक्ट्रिक डाइपोल में कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, टाउ का वैल्यू क्या होता है? टॉर्क का वैल्यू क्या होता है? P क्रॉस E. अगर इसको आप ट्रांसलेट करोगे, दिस इज इलेक्ट्रिक टॉर्क. मैग्नेटिक टॉर्क इस केस में कितना लगेगा? P की जगह क्या? P क्या है? डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पे क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड. सो दिस इज M क्रॉस B. सिंपल, राइट? बस ये याद रखना है अभी के लिए. आगे और करेंगे हम लोग जब बार मैग्नेट पढ़ेंगे तो, ठीक है? इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 2019 में पूछा है. देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं आजकल. तो तुम कुछ 1 मिनट लो और मुझे आंसर बताओ क्या आएगा, ठीक है? लेट मी नो फर्स्ट. या 1.5 मिनट लो, बट मुझे आंसर बताओ. Anyone? You just need to calculate torque M cross B. Try to see what is the angle between M and B. What is the value of M?
You already know that is I into A. So calculate it and let me know. JNB Bhavnagar. Not correct actually, but you tried. That's good. You can recheck. Maybe what angle you have taken between M and B? Let me know. JNB Bhavnagar. आपने एंगल क्या लिया है M और B के बीच का? अदर्स क्वेश्चन देखकर सभी सो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है. व्हाट द क्वेश्चन इज, देयर इज ए रेक्टेंगुलर कॉइल. सो एक रेक्टेंगुलर कॉइल बना लो, ठीक है. मैंने सही से बनाया नहीं, इसका सेंटर ओरिजिन पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में. So that is carrying a current of 3 ampere in the clockwise direction. So current of 3 ampere is flowing in clockwise sense. And this loop is kept in a xz plane. Magnetic field का value क्या है? 1 Tesla. ठीक है. If the coil is tilted through 45 degree about z axis, then torque on the coil is. तुम ध्यान से देखो, suppose कर लो tilted नहीं है. It is kept in xz plane. तो तुम क्या लिखना चाहोगे? m क्रॉस b निकालना है ना, यानी कि क्या निकालना है? m b sin थीटा. तो सबसे पहले तो m निकाल लो. m को क्या लिखोगे? I इंटू a. I का वैल्यू क्या है? 3 एम्पियर. एरिया कितना होगा? 5 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि सारे ही सेंटीमीटर में है. तो what answers you are going to get? यहाँ पे देखो, this is 15 into 25 into 10 to the power -5, that is m. b का वैल्यू क्या होगा? 1. सो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? 1. सिंपल, डन. अब यहाँ पे देखो 1 लिखो, इंटू क्या लिखोगे? b is 1, n is what? 15 into 25 into 10 to the power -5 into sin theta. What is theta now? So यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखो, अगर ये tilted नहीं है तो ये xz प्लेन में, डन. यानी कि एरिया m का डायरेक्शन निकालना है ना तुम्हें. b का डायरेक्शन तो क्वेश्चन में दिया हुआ है. b इज अलोंग द x एक्सिस. b किधर है? x एक्सिस के अलोंग है b. इन विच डायरेक्शन विल बी m? तो m का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने क्या बताया है? कॉइल में देखो करंट किधर जा रहा है. करंट के डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो, राइट हैंड 4 फिंगर्स को कर्ल करो. थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, दैट इज m इक्वल टू क्या है? I इंटू a है. तो यहाँ पे देखो करंट किधर जा रहा है? क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज में फिंगर को कर्ल करोगे, थंब किधर जा रहा है? इनटू द प्लेन, यानी कि -k. अगर ये xz प्लेन में होता तो एरिया वेक्टर किधर होता? -k एक्सिस की तरफ होता, है ना. लेकिन यहाँ पे ये 45 डिग्री से टिल्टेड है. 45 डिग्री अबाउट z एक्सिस. सॉरी, यहाँ पे -k का मतलब समझ रहे हो क्या होगा? ये भी तुम्हें ध्यान से देखना होगा. जैसे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो मेरा लूप है वो xz प्लेन में है और मेरा जो डायरेक्शन आ रहा है वो इनटू द प्लेन आ रहा है, यानी कि xz प्लेन से परपेंडिकुलर, तो वो y एक्सिस होगा, है ना. xz प्लेन से परपेंडिकुलर क्या होगा? y एक्सिस होगा, है ना. तो a का डायरेक्शन है -j के अलॉन्ग, ऐसा लिखो, ठीक है. कोयल इज टिल्टेड थ्रू 45 डिग्री अबाउट द z एक्सिस. ये z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? 45. तो अगर तुम इसको ABCD लिखो तो तुम जैसे देखो, मेरे हाथ को ध्यान से देखो. पहले मेरा हाथ ऐसे है, एकदम स्ट्रेट ऐसे हॉरिजॉन्टल है. सो दिस इज सपोज इन xz प्लेन. ये z एक्सिस है, ये x एक्सिस है ना. मुझे z एक्सिस से 45 डिग्री टिल्ट करना है, तो मैं ऐसे हाथ को रखूंगी. z एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अभी? 45. तो इस पे जो एरिया वेक्टर होगा, जो इस पे परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होगा, वो क्या होगा? अलोंग नेगेटिव y एक्सिस नहीं होगा, उससे वो कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री.
ठीक है, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या लिखने वाले हो, 1/रूट, सॉरी थीटा होगा 45 डिग्री, तो साइन थीटा क्या लिखोगे, 1/√2। नाउ यू नीड टू सॉल्व दिस, यू नीड टू सॉल्व दिस। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 25 इंटू 15 कितना होगा तुम्हारा, दिस विल बी 250 प्लस 325 होगा समथिंग, /√2 इंटू 10⁻⁻5। अच्छा 100 टर्न्स भी हैं, यहाँ पे देखो मैंने 100 को छोड़ दिया। कितने टर्न्स है, ऐसे ऐसे कितने कॉइल्स हैं, तो तुम लोग याद रखना जब m निकाल रहे हो ना, m का वैल्यू क्या लिखते हो, IA। दिस इज बिकॉज ऑफ करंट इन सिंगल कॉइल। अगर ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, दिस इंटू n। तो इसको n से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि यहाँ पे इंटू n कर लो, क्योंकि सिंगल कॉइल नहीं है तो यहाँ पे 100 लिखोगे, तो इंटू 10⁻2 लिखोगे, ये कितना हो जाएगा, 15 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, एंड यू विल गेट दिस एज द आंसर। ठीक है, चलो नाउ वी आर गोइंग टू रीड बार मैग्नेट, वी शुड मूव फर्दर अहेड। चलो इससे पहले किसी को डाउट है, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म को मैंने खत्म किया। आई एक्चुअली गेव यू पीपल अ लॉट ऑफ टाइम, बट आगे के टॉपिक्स में मैं इतना वक्त नहीं दे पाऊंगी, ठीक है, तो ये मैं पहले बता देती हूँ। तुम लोगों को थोड़ा अटेंटिव रहना होगा, अटेंटिव रिगार्डिंग जो भी पहले पढ़ा दिया गया है ना वो दिमाग में रखना होगा। आई एम नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एक्स्ट्रा, आई एम जस्ट आस्किंग फॉर कि जो पढ़ाया गया है कैरी दैट विथ योरसेल्फ, दैट इज इनफ फॉर नाउ। किसी को डाउट है? भागवत, नो डाउट, ठीक है, चलो। सो नाउ वी आर गोइंग टू रीड बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है, जैसे बचपन में ना हम लोग के पास एक बहुत ही जादुई सी फीलिंग आती थी, है ना, एक ब्लैक कलर का कुछ ऐसा होता था, है ना, अगर ऐसे ऐसे दो पीसेस हमारे पास होते थे तो हमें बड़ा मजा आता था। क्यों? क्योंकि अगर एक पीस को दूसरे पीस की तरफ ले जाओ तो दोनों एक दूसरे को आइदर अट्रैक्ट करते थे या रिपेल करते थे। हमने कुछ ऐसा भी किया है, इसके सामने आयरन नेल्स को रखते थे, तो आयरन नेल्स क्या होते थे, इससे अट्रैक्ट होते, है ना, तो हम लोग क्या बुलाते थे इसको, कहते थे ये मैग्नेट है। सो दिस इज बेसिकली अ बार मैग्नेट, डन। लेकिन ये सोचो कि ऐसा होता क्यों था, जैसे मेरे पास एक बार मैग्नेट है यहाँ पे और ये यहाँ पे है दूसरा, सपोज करो दो बार मैग्नेट है हमारे पास, डन। अब देखो इनके बीच में कोई कनेक्शन तो है नहीं, कोई कोई वायर नहीं लगा हुआ है, कोई स्ट्रिंग से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी पहला बार मैग्नेट दूसरे बार मैग्नेट को क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है ना, ये कैसे पॉसिबल, डन। तो अब तक तो तुम लोग काफी स्मार्ट हो गए हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या होगा, इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड्स है ना, और यही और इसके सराउंडिंग में भी मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों ही बार मैग्नेट के सराउंडिंग में अपने अपने मैग्नेटिक फील्ड है, और ये दोनों फील्ड के हेल्प से एक दूसरे से क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, डन। तो लार्जली हम लोग बार मैग्नेट में पढ़ेंगे कि इसके पोल्स कैसे होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक बार मैग्नेट्स के क्या क्या होते हैं, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो वो कैसा दिखता है। सो वी आर गोइंग टू कंसंट्रेट आवर स्टडीज ऑन बार मैग्नेट। तो देखो बार मैग्नेट के लिए सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड को मैंने ऐसे बनाया है, तो बार मैग्नेट के पास दो पोल्स होते हैं, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है। बार मैग्नेट को तुम चाहे कितनी भी बारीकी से काट दो, कितना भी छोटा बना दो, उसके पास हमेशा दो पोल होगा, तो ये डाइपोल होता है हमेशा। इसके पास एक एंड का साउथ पोल होगा, दूसरे एंड पे नॉर्थ पोल, ठीक है। सो इट हैज टू पोल्स। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाते हैं, तो आउटसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से निकलता है, नॉर्थ से निकलता है और कहाँ जाकर एंड होता है, साउथ पे। और इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड साउथ से निकलता है और कहाँ जाकर एंड होता है, नॉर्थ। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो क्लोज कर्व बनाते हैं, जैसे यहाँ से देखो क्लोज कर्व बना रहे, समझ गए।
तो अभी के लिए इतना समझते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाना है, नॉर्थ से निकलेगा, साउथ पे जाके एंड करेगा आउटसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट साउथ से निकलेगा और नॉर्थ पे क्या करेगा, एंड करेगा। सो दिस इज दिस। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट सबसे पहले पढ़ते हैं कि उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो जब भी तुम्हारे पास अगर एक बार मैग्नेट है, उसको सपोज कर लो तुम एक स्ट्रिंग से हैंग है, जब तुम उसको अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रीली छोड़ दोगे ना, तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, एंड दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नॉर्थ साउथ। ऐसा क्यों होता है ये हम लोग तब पढ़ेंगे जब हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ेंगे, वहां पे मैं इसका रीजन एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है, क्योंकि इसके रीजन से क्वेश्चन आता है, आ सकता है। सो इसका रीजन हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, व्हेन आई विल टीच यू, यस, जेएनवी जामनगर। तुम लोग हैंड रेज करते हो ना, यू कैन राइट योर डाउट इन द चैट सेक्शन। तो मुझे फटाफट बताओ क्या डाउट है, आई एम वेटिंग। यस, कुछ लिख दो यार, जेएनवी जामनगर। नो डाउट, गलती से उठ गया हाथ, चलो ठीक है कोई नहीं। सो यहाँ पे क्या होगा, जब जब भी हम लोग एक बार मैग्नेट को, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ठीक है, ये क्यों होता है दैट आई विल एक्सप्लेन लेटर, अभी नहीं समझ पाओगे। अर्थ मैग्नेटिज्म को पढ़ लेंगे, देन दिस क्वेश्चन विल गेट आंसर्ड वेरी इजीली, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट एंड लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। अगर यहाँ पे मेरा साउथ है, नॉर्थ है, अगर दूसरे मैग्नेट का यहाँ पे दूसरा मैग्नेट मैं लेकर आई हूँ, सपोज कर लो उसका ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो पहला मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों का नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है, ठीक है। तो अनलाइक पोल्स क्या करेंगे, अट्रैक्ट, और लाइक पोल्स क्या करेंगे, रिपेल। जैसे यहाँ पे अगर ये साउथ होता और यहाँ पे इसका ये नॉर्थ होता, ये साउथ होता, तो 1 2 मैग्नेट ले लो, तो ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इनका ऑपोजिट पोल्स फेस टू फेस है। डन। थर्ड क्या है, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। मैंने अभी भी बोला था कि तुम मैग्नेट को चाहे कितनी भी छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, इसको सपोज कर लो मिलियंस पार्ट में तुमने ब्रेक कर दिया, तब भी तुम अगर एक छोटे से स्मॉल पार्ट को उठाओगे तो उसके पास हमेशा एक एंड का एक पोल होगा, नॉर्थ हो सकता है, दूसरे का साउथ होगा, तो हमेशा दे विल एग्जिस्ट एज डाइपोल्स, पोल्स कांट बी सेपरेटेड। उसके बाद क्या है, मैग्नेट कैन इंड्यूस मैग्नेटिज्म इन अदर मैग्नेटिक सब्सटेंस। अगेन यहाँ पे क्या है, जैसे देखो यहाँ पे अभी भी हमने देखा कि एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर रहा है, रिपेल कर रहा है, क्यों, क्योंकि एक का साउथ दूसरे के आइदर नॉर्थ को फेस कर रहा है या साउथ को फेस कर रहा है। लाइक पोल्स अगर पास में है तो रिपेल कर रहा है, अनलाइक पोल्स पास में है तो अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन अगर मेरे पास आयरन के पार्टिकल्स हैं, ये आयरन के पार्टिकल्स को क्यों अट्रैक्ट करता है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो वो इसलिए करता है क्योंकि ये मैग्नेट के सराउंडिंग में क्या है, तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो क्या करता है, इस आयरन को वो मैग्नेटाइज कर देता है। अगेन इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे कि वो मैग्नेटाइज कैसे करता है। तो जब भी मैग्नेट के सामने मैग्नेटिक मटेरियल्स को रखोगे जैसे कि आयरन, तो वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसलिए वो मैग्नेट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, आइदर अट्रैक्ट होता है या रिपेल होता है। तो अगेन इसके रीजन को हम लोग कब पढ़ने वाले हैं, अगेन आफ्टर 1 क्लास वी विल रीड इट, आई विल रीजन इट आउट, डोंट वरी। फर्स्ट एंड फोर्थ। नाउ व्हाट इज फिफ्थ, इट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। इसको क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है, कुछ मैग्नेटिक सब्सटेंस को ये रिपेल भी करेगा, वो हम लोग आगे देखेंगे अगेन। Then, so that was your properties of, these are the 5 properties of bar magnet, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, और ये बहुत ही सिंपल चीजें है ना। अब देखो यहाँ देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कंटिन्यूअस क्लोज लूप बनाएगा, है ना।
डन। क्लोज लूप कैसे बना रहा था, नॉर्थ से आउटसाइड द बार मैग्नेट, नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ पे एंड करेगा, और इनसाइड द बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। सो आउटसाइड तुम्हारा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है, और इनसाइड क्या है तुम्हारा, साउथ टू नॉर्थ। क्लोज कर्व बना रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, क्लोज कर्व नहीं बनाते, है ना। डन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब सेकंड क्या है, टेंजेंट टू द फील्ड एट ए गिवन पॉइंट। जैसे किसी भी एक पॉइंट पे अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, सपोज यहाँ पे डायरेक्शन निकालना है, यहाँ पे, तो डायरेक्शन किधर होगा, कैसे निकालोगे, यू विल सिंपली ड्रॉ टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इधर आया, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एट दिस पॉइंट इज इन दिस सेंस, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगेन सेम एज ये वाली जो प्रॉपर्टी थी, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया था, सेम थी, ये भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसा है। इसके कहने का मतलब ये है कि जिस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज्यादा क्राउडेड होंगे, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे देख लो नॉर्थ पोल, जैसे ये मैग्नेट ले लो, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने लिया है, सो दिस इज योर नॉर्थ पोल एंड दिस इज योर साउथ पोल। सो पोल के पास में देखो काफी ज्यादा फील्ड लाइंस है, क्राउड बहुत है, लेकिन अगर इधर कहीं पे भी आ जाओ तो इधर क्राउड क्या है, कम है। तो जहां पे फील्ड लाइन ज्यादा क्राउडेड होंगी वहां बी का स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। जैसे एग्जांपल में लिया है, बी इज लार्जर अराउंड रीजन 2। रीजन 2 तुम्हारा किधर है, दिस इज योर रीजन 1 एंड रीजन 2 इज दिस वन, यहाँ पे जो क्लोज है ये वाला है। सो क्लोज टू पोल्स, पोल्स के क्लोज में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे जैसे पोल से दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, घटेगा। सेम है चार्ज है, चार्ज के केस में भी क्या था, चार्ज के पास में जब रहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे जैसे चार्ज से दूर जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, घटता है। सेम एज दैट। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कांट इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ऐसे इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं बना सकते, क्यों, ये रीजन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था कि अगर वो इंटरसेक्ट करेगा तो पी पॉइंट पे अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है तो इस पॉइंट पे दो दो टेंजेंट हो जाएंगे ना, तो एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का दो डायरेक्शन हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते थे, ठीक है। तो ये था तुम्हारा प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओनली डिफरेंस, लाइक प्रोमिनेंट डिफरेंस जो तुम देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, वो ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, क्योंकि मैग्नेट जो है वो डाइपोल की तरह एग्जिस्ट करता है, चार्जेस डाइपोल की तरह एग्जिस्ट नहीं करते। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, जबकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग अलग एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो हमेशा एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज वाई। चलो नाउ वी विल रीड मैग्नेटिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, बहुत ही सिंपल सिंपल, अभी तुम्हें सिर्फ टर्म समझने, कोई भी मेहनत नहीं करनी। यहाँ पे मैंने एक मैग्नेट बनाया है, मैग्नेट का क्या दिखाया है मैंने, नॉर्थ पोल दिखाया है, साउथ पोल दिखाया है। यहाँ पे मैंने दो टर्म्स लिए हैं, एक ज्योग्राफिक लेंथ लिखा है, एक मैग्नेटिक लेंथ लिखा है। इसका क्या मतलब है और ये मैंने क्यों लिखा है, जैसे देखो मैग्नेट में जब भी तुम मैग्नेट बना लो ऐसा, ये नॉर्थ ले लो ये साउथ ले लो, तुमने हमेशा ही देखा होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ऐसे नॉर्थ से निकले, ऐसे, है ना, कहाँ एंड करे, साउथ पे एंड किया आउटसाइड, और इनसाइड क्या था, ऐसे गया साउथ से नॉर्थ, ठीक है, कुछ ऐसा हुआ। डन। तुम ध्यान से देखना, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब हम बनाते हैं तो यहां से नहीं निकलता वो, अगर ये नॉर्थ पोल है यहां से नहीं निकलता, वो थोड़ा अंदर होता है जहां से ये फील्ड लाइंस निकल रहे होते हैं। यानी कि जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है वो बिल्कुल पेरिफेरी पे नहीं होता, बिल्कुल यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे नहीं होगा साउथ पोल, वो थोड़ा अंदर होता है, ठीक है। तो जो मेरे पोल्स होते हैं ना, साउथ पोल नॉर्थ पोल, वो क्या होगा, थोड़ा अंदर होगा। तो यहाँ पे लिया है नॉर्थ पोल, यहाँ पे लिया है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको बुलाएंगे मैग्नेटिक लेंथ, और ज्योमेट्रिक लेंथ क्या होगा, इसके पेरिफेरी के
दोनों पेरिफेरी के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे समझने का। अब देखो लाइन ज्वाइनिंग द पोल्स ऑफ मैग्नेट को क्या बुलाएंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मेरा मैग्नेटिक एक्सिस कैसा दिखेगा, ऐसा, है ना, पोल से लाइन पास करके, दैट इज योर मैग्नेटिक एक्सिस। सेकेंड थिंग क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट इज कॉल्ड व्हाट, magnetic length. I explain. Distance between ends of the magnet is called what, geometric length. Periphery के बीच का distance, geometric length. And what is the ratio of this? जैसे यहाँ पे देख लो, magnetic length क्या होता है, magnetic length is less than geometric length, है ना। So ratio of magnetic length to geometric length क्या है, less than 1 होगा, और वो कितना है, approximately it is 0.84. So it will be around this. Okay, समझ गए। तो यहाँ तक का तुम्हारा बार मैग्नेट के डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्म्स आई एक्सप्लेन। नाउ अब देखो ध्यान से, पेयर ऑफ मैग्नेटिक पोल्स ऑफ इक्वल एंड ऑपोजिट स्ट्रेंथ। अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, मैं फॉर्मूला डेफिनेशन ना पढ़ के तुम्हें बता दूं। अभी हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशन में जा रहे हैं। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था ना हमने, सर्कुलर लूप्स और करंट कैरिंग लूप्स को भी मैग्नेटिक डाइपोल बुलाया है ना। अब यहाँ पे हम लोग बार मैग्नेट को देखेंगे कि वो भी, बार मैग्नेट भी क्या है, डाइपोल है, मैग्नेटिक डाइपोल है, क्योंकि उसके पास नॉर्थ पोल है, साउथ पोल, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे डिफाइन करते थे, चार्ज का वैल्यू इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, तो Q इंटू A करते थे, है ना, T, और इसका डायरेक्शन किधर होता था, -Q से +Q। सेम यहाँ पे करना है तुम्हें, यहाँ पे Q की जगह क्या होगा, चार्ज की जगह क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक चार्ज लिखना है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बुलाएंगे, उसको बुलाएंगे हम लोग पोल स्ट्रेंथ। नॉर्थ पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होगा, साउथ पोल का एक पोल स्ट्रेंथ होगा। देन एक का स्ट्रेंथ अगर पॉजिटिव लेते हो तो दूसरे का नेगेटिव लोगे। किसका नेगेटिव लेते हैं, बाई कन्वेंशन साउथ पोल को, और नॉर्थ पोल को क्या लेते हैं, पॉजिटिव। सो साउथ पोल इज अ पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज एंड नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, एंड नॉर्थ पोल इज व्हाट, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज, ठीक है। डन। सो इसके पोल स्ट्रेंथ को किस लेटर से डिनोट करते हैं, स्मॉल m से। So this is plus small m, और इसको क्या लिखेंगे, माइनस स्मॉल m। कैपिटल M से क्या डिनोट कर रहे थे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ लूप्स, याद है ना, कैपिटल M इक्वल टू I इंटू A। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज अ डिफरेंट थिंग, दिस इज पोल स्ट्रेंथ, राइट। इसका डायमेंशन क्या होगा वो आगे देखेंगे। तो देखो यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ क्या लेकर चलो, m लेकर चलो, और सेपरेशन सपोज कर लो दोनों के बीच का, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच का डिस्टेंस क्या है, 12 है, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ को क्या माना गया है, 12। अगर ऐसा है तो मेरा डाइपोल मोमेंट यानी कि कैपिटल M किसके बराबर होगा, m इंटू 12, और डायरेक्शन किधर होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ठीक है, ऑपोजिट होगा। ये डायरेक्शन नहीं है, ये डिफरेंट चीज दिखाया हुआ है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ। यहाँ से देखो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या है, m इंटू 12, m इज अ पोल स्ट्रेंथ। एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, एम्पियर मीटर। कैसे, m क्या है तुम्हारा, m को हमने पहले डिफाइन किया था I इंटू A से, तो वहां से इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं, है ना, I इंटू एरिया करोगे, डायमेंशन निकालने के लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ठीक है। m इंटू लेंथ 12, तो देखो इसका डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर, एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, दिस इज एम्पियर मीटर स्क्वायर। पोल स्ट्रेंथ इंटू लेंथ, है ना, तो लेंथ का क्या लिखोगे, ये पोल स्ट्रेंथ है, ठीक है, मीटर। डन। सो पोल स्ट्रेंथ का एसआई यूनिट क्या लिख सकते हो, एम्पियर मीटर, 1 मीटर बॉटम में जाएगा, सो एम्पियर मीटर। तो एसआई यूनिट ऑफ पोल स्ट्रेंथ इज व्हाट, एम्पियर मीटर। और SI unit of magnetic dipole moment m is what, ampere meter square, remember. So these two are different things. Direction of dipole moment is from the south pole to the north pole. किधर से किधर होगा, south से north होगा। This is not the direction, ठीक है, confuse मत होना। This direction is from south to north, direction of m, ठीक है।
क्लियर है? सो समझ गए सब लोग? किसी को डाउट है? अभी तक किसी को डाउट है बार मैग्नेट में कुछ भी समझने में? अगर नहीं तो जल्दी से बता दो, वी विल मूव अहेड। करना कुछ भी नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल से कंपेयर करते जाओ और चीजों को आसानी से समझते जाओ, ठीक है? किसी को डाउट है? ओके हार्दिक, नो डाउट। चलो ठीक है, अब और चीजों को आसान करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में ये दिया कि एक ये मैग्नेटिक डाइपोल है, पोल स्ट्रेंथ तुम्हें क्वेश्चन में दे दिया, ठीक है? सपोज बोल दिया ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस डाइपोल के एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बताओ। तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल में चले जाएंगे, वहां से फॉर्मूला को कॉपी कर लेंगे। अब देखो कैसे कॉपी करना है। माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू ले लो, तो ये एक डाइपोल है ना? हमने डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था, याद है? कितना आया था एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला? K इंटू के मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई r क्यूब, है ना? r क्या था तुम्हारा? इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट P का डिस्टेंस, दिस वाज r। K इंटू 2p बाई r क्यूब। सेम इसको यहाँ पे रेप्लिकेट करना है, तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लिखोगे? K क्या है तुम्हारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K को किससे रिप्लेस करोगे? म्यू नॉट बाई 4 पाई, ठीक है? 2 लिखो। P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? M, तो 2m लिखोगे डिवाइडेड बाय r क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक डाइपोल। डायरेक्शन किधर से किधर होगा? तुम लोग पढ़े होगे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के डायरेक्शन में होता है, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड जो P पॉइंट पे होगा वो मैग्नेटिक डाइपोल के डायरेक्शन में होगा। मैग्नेटिक डाइपोल का डायरेक्शन किधर होता है? साउथ से नॉर्थ, यानी कि इधर है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा। आई होप इट इज क्लियर। सो सिंपल फॉर्मूला को रेप्लिकेट करना है, कुछ भी नहीं करना। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? अगर याद करो तो K P बाई माइनस साइन बाई r क्यूब। What is r here? R was this, right? P क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल है। माइनस क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड था बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, वो डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट था। सेम चीज यहाँ पे ट्रू होगा। तो B को क्या लिखोगे? K की जगह लिख दो म्यू नॉट बाई 4 पाई। डायरेक्शन दोगे तो माइनस साइन दो, यहाँ पे क्या लिखोगे? M बाई r क्यूब। सो यहाँ पे ध्यान से देखो, ऐसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डायरेक्शन देखोगे तो वो किधर दिख रहा है? इधर। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, ठीक है? सो दिस इज दिस। आई होप यू हैव कॉपीड इट क्वाइट वेल, समझ में भी आ गया। अगर कोई भी पॉइंट P पे निकालना है, ठीक है? अब मुझे ना तो एक्सिस पे निकालना है और ना ही इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालना है, तब कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो तुम्हें दिमाग में रखना है, सबसे पहले तुम एक काम करो, डाइपोल को बना लो। सो डाइपोल के डायरेक्शन को ध्यान से देखो, साउथ टू नॉर्थ था ना, तो मेरा डाइपोल इधर है। ये डाइपोल क्या होता है? काफी छोटा होता है ना, ये वाला जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो मैं इसको बस वेक्टर की तरह से बनाई हूँ। दिस लेंथ हैज नथिंग टू डू विद द लेंथ ऑफ विद द मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है? मैंने बस एक वेक्टर बनाया है। अब देखो मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? थीटा एंगल पे। ये है हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, इस डायरेक्शन। एक काम करती हूँ, मैं M को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर देती हूँ, एक इस डायरेक्शन में, तो दूसरा किधर जाएगा? इससे परपेंडिकुलर। तो इससे परपेंडिकुलर लाइन ऐसे बनेगा। चलो बना लो। ध्यान से देखो मैं क्यों ब्रेक कर रही हूँ। इधर ब्रेक करो M cos थीटा, और इधर ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा? M sin थीटा। तो हमने क्या किया, इस डाइपोल को दो डाइपोल में ब्रेक कर दिया। एक हो गया इधर की तरफ अलोंग पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और दूसरा किधर हो गया? परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। तो मेरे पास अब ये क्वेश्चन कैसा हो गया? अब ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि मेरे पास एक डाइपोल है इधर, दूसरा डाइपोल है इधर, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है? कुछ इस पॉइंट पे निकालना है। डन? यानी कि एक ऐसे डाइपोल है यहाँ पे
एक ऐसे डाइपोल है यहाँ, दो डाइपोल्स है ना, एक इसका साउथ नॉर्थ इधर ले लो, इसका साउथ नॉर्थ इधर ले लो, तो दो डाइपोल्स। डन। अब देखो इसको बुला लो M1, इसको बुला लो M1, इसको बुला लो M2। तो M1 के लिए पॉइंट P जो है वो क्या है, एक्सियल पॉइंट है ना, M1 डाइपोल इधर है और P पॉइंट भी इधर ही है, तो एक्सियल पॉइंट है, यानी कि बिकॉज ऑफ M1 मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P किधर होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, और कितना होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ M1 में लिख रही हूँ म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m1 डिवाइडेड बाई r3, है ना। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ M2 भी होगा। M2 के लिए ये पॉइंट कैसा है, इक्वेटोरियल पॉइंट है ना, इससे ये परपेंडिकुलर है, तो ये पॉइंट कैसा है तुम्हारा, इक्वेटोरियल पॉइंट है। अब देखो इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई m बाई r³ होता है। डायरेक्शन किधर जाएगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड, इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन से ऑपोजिट। तो देखो BM1 का डायरेक्शन मैंने ये दिया, तो BM2 ये हो जाएगा। अब देखो BM2 का वैल्यू क्या लिखोगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई M2 बाई r³। सेम r तो सेम रहेगा, ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r। डन। सो नेट डाइपोल मोमेंट, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट P विल बी व्हाट, इन दोनों का सम, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वेक्टोरियली ऐड करोगे, इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है। तो कोई भी पोजीशन वेक्टर R पे निकालना हो तो ऐसे निकालेंगे। एनीवन, एनी डाउट? बार मैग्नेट में मैंने तुम लोगों को बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, उसके टर्मिनोलॉजीज को पढ़ाया, फिर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बताया डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स। अभी तक किसी को डाउट है तो बताओ। जल्दी से लिखा करो, हमारे पास टाइम भी तो कितना कम होता है, मिनट मिनट में काउंट होते हैं यार। सो रहे हैं सब क्लासरूम में, समझ में आ रहा है मुझे, मैं इधर एनर्जी वेस्ट कर रही हूँ बेवजह। कोई नहीं, किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है, तुम लोग को वेट करने का कोई मतलब नहीं है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल, ओके जयदीप। सो मैग्नेटिक डाइपोल पे फोर्स क्या होगा, अगेन डाइपोल की तरह निकाल लो यार इसको, अब हमने बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया है ना, बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया। तो मैंने अभी भी बताया, अगर तुम्हारा डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो फोर्स क्या लगेगा, 0। तो तुम याद रखना कि अगर बी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर तुमने बार मैग्नेट को रखा है तो फोर्स क्या लगेगा, 0। अगर बी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स क्या लगेगा, नॉन जीरो। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो बार मैग्नेट को भी हमने किस तरह डिफाइन किया था, पॉजिटिव मैग्नेटिक। बार मैग्नेट क्या होता है, दो पोल होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। साउथ पोल को मैंने क्या बोला था, नेगेटिव मैग्नेटिक चार्ज, और नॉर्थ पोल को क्या बोला था, पॉजिटिव मैग्नेटिक चार्ज। तो देखो नॉर्थ पोल पे जो फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, जस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह कंपेयर कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बना लो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखती हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ठीक है। तो माइनस क्यू पे फोर्स, प्लस क्यू पे फोर्स क्या लगता है, क्यू इंटू ई। उसी तरह से मैग्नेटिक पोल्स पे फोर्स कैसे लगेगा, मैंने बोला था ना, चार्ज को किससे रिप्लेस किया है, स्मॉल एम से। डन। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स को लिखते हो तुम लोग क्यू ई, तो मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखोगे, एम इंटू बी। डन। तो नॉर्थ पोल पे तुम्हारा फोर्स किधर लगा, एम बी लगा, किधर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सिमिलरली साउथ पोल पे फोर्स लगाया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट, कितने मैग्नीट्यूड का, एम इंटू बी। अगर बी दोनों जगह कांस्टेंट है तो फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, तो 0 होगा। नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो एफ क्या हो जाएगा, नॉन जीरो। सिमिलरली अगर तुम्हें टॉर्क निकालना है ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो कितना होगा टॉर्क का वैल्यू, इलेक्ट्रिक टॉर्क कितना लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे,
P क्रॉस E, यहाँ पे क्या लगेगा, M क्रॉस B। कुछ नहीं करना, बस ये करना है, ठीक है। तो देखो टॉर्क को निकाल भी सकते हो यहाँ पे इजिली। M इधर है ना, डाइपोल मोमेंट इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B होता है ना, तो M क्रॉस ऐसे करके डायरेक्शन निकालोगे, ठीक है। M का डायरेक्शन कैसे लोगे, साउथ टू नॉर्थ, सो M हो गया, B किधर है, इधर, सो टॉर्क क्या होता है, M क्रॉस B, तो क्या करोगे, M क्रॉस B। तो देखोगे कि M और B के बीच का एंगल कितना है, अगर थीटा है तो टाउ को क्या लिखोगे, MB साइन थीटा। डायरेक्शन कैसे निकालोगे, परपेंडिकुलर टू बोथ M एंड B, तो ये डायरेक्शन दिख रहा है, डायरेक्शन निकाल लोगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू M also and B also, क्योंकि that is cross, torque is cross product of M cross B. So torque will be perpendicular to M and also to B. ये सब तो तुम लोगों को पता है, वेक्टर में पढ़े हो। डन। तो आज के लिए इतना ही, मेरा टारगेट भी आज का इतना ही था। कल के क्लास में वी विल डिस्कस व्हाट, वी विल लार्जली डिस्कस मंडे के क्लास में अर्थ मैग्नेटिज्म, और उसके बाद मैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस करूंगी, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। उसके बाद ओवर है, ठीक है। तो चलो अच्छे से तुम लोग रहो, काम करो और पढ़ाई ध्यान से किया करो, ठीक है। पढ़ना बहुत जरूरी है, तुम लोग सही से पढ़ते नहीं हो, दैट इज वेरी बैड थिंग, है ना। अगर पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, हो सकता है मुझे ना दिख रहा हो। डन। तो तुम लोग सही से पढ़ाई करो और अपना ख्याल भी रखो। कहो कि ख्याल तो हम रख लेते अपना।